और विहान गौरी का पीछा करते करते उसी जगह पर पहुंच जाने वाला है जहां पर गौरी है। तो आज रात के एपिसोड में बहुत ही धमाकेदार एपिसोड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बैटी है वो बेबी दावंश को लेकर उड़ गई है, लेकिन नानी ने बता दिया है गौरी को कि वो जो बड़ा सा पक्षी जा रहा है वो हमारे गोलू को लेकर भाग गया है। तो गोलू का पीछा करती करती गौरी जो है काफ़ी दूर तक पहुंच जाती है और उसके बाद अपना तीर साध लेती है और वो तीर नहीं चला पाती है, डरती है। उसे ऐसा लगता है कि अगर मैंने तीर चलाया और मेरा निशाना चूक गया तो मेरे गोलू को लग सकता है, लेकिन नानी यहाँ पर कहती है नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, हम रीवा वंशी हैं और तू खुद माँ है, तो दिन रात जिस चीज़ के लिए तू प्रैक्टिस कर रही थी या फिर अपना निशाना साध रही थी, आज वही दिन है और तेरा निशाना जो है वो वहीं लगेगा जहाँ तूने सोचा है। हमारे गोलू को कुछ नहीं होगा, तीर मार। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जब नानी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है गौरी गौरी, तो ये बात जो है वो विहान सुन लेता है और उसे धुएं में से भागती हुई अपने सामने नज़र आती है गौरी। तो बहुत दूर तक उसकी पीछा करता है, लेकिन अचानक से सामने आ जाती है एक डायन जो कि सम्मोहन जानती है, किसी की चीज़ उठाकर वो सम्मोहन कर लेती है। तो वो जानबूझकर विहान से टकराती है और उसका कोई एक पैंट वका या शर्ट का कोई बटन कुछ ले लेती है और उसे अपने बॉक्स में रखती है। उसमें रखकर कुछ कहती है कि तुमने गौरी को देखा ही नहीं और तुमने कभी गौरी से मिले ही नहीं थे, तो तुम अपने घर चले जाओ, तो यहाँ क्यों घूम रहे हो, इतने तो मेरे लिए कर ही सकते हो। लेकिन विहान को ये बात सुनाई ज़रूर देती है, लेकिन वो सम्मोहित नहीं होता है और वो फिर से गौरी गौरी करके आगे भागने लगता है। और इस बात का पता जो है वो सभी डायनों को बता देती है कि मेरा सम्मोहन मंत्र जो है वो नहीं चला है विहान पर। तो मोहना उसे कहती है कि जल्दी से उस बेबी दावंश को लेकर मेरे पास आ जाओ, नहीं तो अगर गौरी और विहान मिल गए और बेबी दावंश उनके पास पहुंच गया तो उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाएगा जिसे हम कभी भी नहीं तोड़ पाएंगे। तो अब बैटी जो है वो लेकर एक बहुत तेज़ी से उड़ रही है और गौरी तीर मारती है तो बैटी को लग जाता है और बैटी नीचे गिर पड़ती है, लेकिन वो एक घर के अंदर गिरती है जहाँ पर बेबी दावंश को तो पावर है, उसको तो कोई नुकसान नहीं हुआ और बैटी भी तुरंत खड़ी हो जाती है। तो बेबी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा है और उसे अपनी नानी की कहानी याद आती है कि एक बड़ा सा राक्षस जो है वो कृष्ण जी को परेशान कर रहा था, तो उन्होंने एक बड़ा सा आग उत्पन्न की थी। तो बेबी भी ऐसे ही करता है, बहुत बड़ी सी आग का गोला जो है वो बैटी की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से बैटी के पंख वंख जो हैं वो जलने लगते हैं। तो वो भागकर पानी की तरफ भागती है और उसमें कूद जाती है अपनी जान बचाने के लिए। और ये सब देखकर बेबी जो है उसे बहुत मज़ा आ रहा है, गोलू को वो बहुत ज़्यादा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, इस तरीके से कर रहा है। तभी वहाँ पर भागती भागती गौरी भी आ जाती है और बेबी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों मिलकर भागकर गोलू को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गौरी पहले पहुंच जाती है और गोलू को गोद में उठा लेती है। गोलू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। नानी वहां पर आ जाती है और गौरी कहती है कि आप गोलू को लेकर रीवा वंशी गाँव चले जाइए, इस डायन को तो मैं सबक सिखाती हूँ। तो आपको देखने को मिलेगा कि बेटी को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेगी गौरी, लेकिन वो कहेगी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो मोहना के टीम में हूँ और मैं इस बेबी को लेकर ज़रूर जाऊँगी। तो गौरी कहती है क्यों तुम उसके टीम में क्यों हो, तुम तो अच्छी हो चुकी थी, हमारा साथ दे रही थी। तो वो बताती है कि बिकॉज उसने मेरी सिस्टर को फिर से ज़िंदा कर दिया है। तो वो कहती है कौन है तुम्हारी सिस्टर। तो वो पीछे से आती है सुनहरी डायन, जिसे देखकर गौरी चौंक जाती है और वो कहती है कैसी हो दुल्हन जी। तो यहाँ पर गौरी कहती है कि तुम दोनों फिर से वही काम करने लगी हो, तुम्हें पता है कि हम रीवा वंशी से कोई भी जीत नहीं सकता, तो तुम ऐसी हरकतें करती ही क्यों हो। लेकिन यहाँ पर सुनहरी कहती है दुल्हन जी, ना तो अब तुम किसी की पत्नी हो, ना किसी की बहू हो और ना ही तुम अब रिश्वा हो, तो तुम कुछ भी नहीं हो, नॉर्मल से इंसान है जिसे हम चुटकियों में हरा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गौरी कहती है कि मैं रिश्वा नहीं हूँ, किसी की पत्नी नहीं हूँ, तो क्या हुआ, मैं माँ तो हूँ, तो मैं तुम्हें हरा दूंगी। तो ऐसा कुछ होता है दोनों के बीच लड़ाई, जिसकी वजह से सुनहरी डायन जमीन पर पड़ी होती है और तीर साधती है गौरी उस पर। तो ये होता है आज रात के एपिसोड।